गुरु, जब हम द्रव्य पूजा करते हैं तो थाली में, ठोना में, इनमें स्वस्तिक की स्थापना करते हैं, थाली में 3 बिंदु बनाते, फिर चंद्रमा बनाते, इनका क्या अभिप्राय है? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। देखिए, जब कभी भी ठोना में अपन कुछ बनाते हैं तो ठोना में केसर से कमल की रचना करी जाती है। काहे की? केसर से कमल बनाना है। आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींची, फिर ऊपर से ऐसा 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 जिगजैग करके पूरा कमल बना के कमलासन के ऊपर भगवान विराजमान होते हैं। अत्र अवतर अवतर संभूषट इत्यावाहनम, ठीक है ना। फिर उसके बाद सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 की 3 बिंदी रखी, उसके नीचे सिद्ध शिला का ऐसा रूप बना दिया। उसके बाद 5 बिंदी रखी, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की। फिर एक स्वास्तिक बना दिया। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके नीचे 4 बिंदी बनाई। 4 बिंदी बना करके उसमें प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः कर दिया। इस तरीके से थाली की पृष्ठभूमि तैयार करके, और अर्घ जो होता है वो ऐसे ढेर नहीं लगाए जाते। कैसे कराए जाते हैं? मान लीजिए आपको पुष्प चढ़ाना है तो आपकी 2 थाली के बीच में एक छोटी सी रकेबी जैसी, रकेबी समझते, छोटी सी प्लेट होती है ना, उसको रकेबी कहते हैं। तो वो रकेबी ले लेते हैं, थोड़ी सी गड्ढे की शेप वाली रहती है ना, तो उसमें पहले हमने द्रव्य ले लिया। फिर सामने वाली जो थाली है उस थाली को चढ़ाना भी है और सजाना भी है। हमने पुष्प लिया, अब पुष्प को एक जगह रख दिया, फिर एक जगह चिटके रख दी, फिर चावल रख दिया, फिर रख दिया। आप उसमें कोई आकृति बना सकते हैं। आप उसमें द्रव्य चढ़ा चढ़ा करके पुष्प की एक बढ़िया पुष्प का रचना कर सकते हैं। उसमें आप एक स्वास्तिक की रचना कर सकते हैं। ऐसे जब आप चढ़ाते हैं तो चढ़ाते वक्त भी चढ़ाने वाली थाली को भी इतना अच्छा सजाइएगा, तैयार करिए कि सामने वाले को समझ में ना आए कि ये चढ़ाने वाली थाली है कि चढ़ी हुई थाली है। और इतनी सजगता के साथ पूजा करी जाती है कि आपकी पूजा को देख करके दूसरे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। घर से धोती दुपट्टा पहन करके 1 किलो चांदी का बर्तन हाथ में लेकर के घर के अंदर से पूरी द्रव्य धो करके तैयार करके घर से बाहर निकलो। ये जीवन का सौंदर्य है पुरुष पर्याय का। मंदिर में आकर के कपड़े नहीं बदलो। तुम्हारा घर 100, 200, 250, 300 मीटर, 400 मीटर दूर है, आधा किलोमीटर दूर है ना, तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं अपने घर से जब इंद्रों के जैसा वस्त्र पहन करके, हाथ में चांदी का बर्तन लेकर के, ईरा पर समिति से साधु के जैसा देखते हुए जब चलूंगा, और हमारी एक थाली में पूरी द्रव्य सजी होगी, कलशियाँ रखी हैं, ठोना रखा है, उसके ऊपर एक दूसरी थाली ढकी है, उसमें से साइड में से जो थोड़ी थोड़ी द्रव्य झांकती है ना, ढांकती है, डूबती है इधर उधर, उसमें लोगों की नजरें रहती हैं। लोग देखते हैं कि जैन साहब अपने घर से क्या लेकर के मंदिर जाते हैं। तो जब आप लेके चलते हैं तो आपको दुनिया भर के अगल बगल के लोग देखते हैं, फिर आपका वैभव देखते हैं, आपका चमकता हुआ चेहरा देखते हैं, गौर वर्ण देखते हैं, आपकी अच्छी ताकत देखते हैं। फिर उनको विश्वास होता है किस बात का? अरे यार, जैन साहब तो क्या गजब की पूजा करते हैं। इससे क्या हुआ? हमें भी उनके जैसी पूजा करनी है। फिर वो आपसे प्रेम से बात करेगा, भाई साहब जय जिनेंद्र, आपकी पूजा देख करके आनंद आ जाता है, आप भी हमारे साथ आ जाओ, आप भी कर लिया करो, हमारे व्यवस्था नहीं, हम तो हैं, हम व्यवस्था कर देंगे। तो आपकी पूजा को देख करके, आपकी धोती दुपट्टे को देख करके, आपकी द्रव्य की थाली को देख करके, चढ़ाने के ढंग को देख करके अगर किसी और के पूजा करने के भाव हो जाएं, किसी के पुजारी होने के भाव हो जाएं, तो समझना कि तुम्हारी पूजा करना सार्थक हो गया। मैं अपने घर से जब मंदिर चलता था, लोग मुझे ऐसे ही देखते थे, और जब लौटता था तो थाली में गंधोदक और केसर 2 चीजें हमारे साथ मैं लेकर के लौटता था। छोटे छोटे कुछ बच्चे रहते थे तो लाड़ से उनके गाल में मैं केसर लगा देता था, क्योंकि मेरी बच जाती थी केसर। फिर गंधोदक, पूरे रास्ते में मंदिर से वापस लौटते हैं, गंधोदक साथ में, कलश में गंधोदक लेकर के, कोई भी दिखे, पापा जी भगवान का गंधोदक, इनको लगाया, ताऊ को लगाया, दादू को लगाया, सिंधी को लगाया, मारवाड़ी को लगाया, गैया दिख गई, ऐसे उठाया, छिटक दिया, तू भी खुश रह, तुझको भी आशीर्वाद है।
हम मंदिर से पूजा करने के बाद जब गंधोदक की कलशियां भरी हुई लेकर के मंदिर से निकलेंगे, तो मंदिर से घर तक पहुंचने के बीच में जो हमको दिखेगा, हम उस हर के माथे में गंधोदक लगाएंगे। आपने शांति धारा करी है, गोमारिम, गजमारिम, अश्वमारिम, महिषीमारिम, फलमारिम, पुष्पमालिम, पत्रमारिम, आपने शांति धारा करी है। गाय को कोई बीमारी हो, भगवान आपके आशीर्वाद से दूर हो जाए, अब गाय तक गंधोदक भी पहुंचाना आपका कर्तव्य बनता है। तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा उपकार है कि हम पुजारी हैं, तुम हमारे जिनेन्द्र प्रभु के मंदिर आ नहीं सकते, तुमको शांति धारा का गंधोदक कभी मिल नहीं सकता, तुमको कभी उसका लाभ मिल नहीं सकता। हम क्या करें, हम इतना काम करते हैं, मंदिर से निकलेंगे गंधोदक लेके निकलेंगे, और जितने भी रास्ते में लोग मिलेंगे, जैन मिलेगा, अजैन मिलेगा, भिखारी मिलेगा, कोई भी मिलेगा, एक बार लगाइए, फिर उस गंधोदक को घर तक ले जाने के बाद छोड़िए मत, उसको बचा के रखिए, उसको लेकर के दुकान पहुंचिए, दुकान में पहुंचिए। आपके जितने भी लेबर काम करते हैं, अपने हाथ से जिस दिन आप लेबर के मस्तक पर, कर्मचारियों के मस्तक पर गंधोदक लगाने लगेंगे, आपको आश्चर्य लगेगा, हर व्यक्ति कर्मचारी आपके प्रति 100% ईमानदार दिखाई देगा। चोरी डकैती बंद हो जाएंगी, घर के अंदर से फ्रॉड होना बंद हो जाएंगे, करप्शन बंद हो जाएगा। क्यों? सुबह की 1 मिनट की अनुभूति आदमी को दिन पलट देती है। जब लगे कि मालिक ने हमको पास में बुला करके, रामू गंधोदक लगा लो, 2 उंगलियां गंधोदक की मिलती हैं, दिन भर दिमाग में खनकती हैं कि उनने हमको गंधोदक लगा दिया। ये इस तरीके से पूजा की महिमा मंदिर आकर के और मंदिर से लौटते वक्त गंधोदक की महिमा दिखाने वाले श्रावकों का जीवन धन्य हो जाता है। अंतिम प्रश्न कहते हैं 7-5 हो रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, धर्म और कर्म और धर्म के आधार पर क्या श्रेष्ठ है कि व्यक्ति धर्म करते करते भी कर्म कर लेता है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, संसार में अपन कर्म को भोगने के लिए नहीं आए हैं, पहली बात समझ लीजिएगा। हम कैसे भी हैं, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में हैं, कितने भी विपरीत परिस्थितियों में हैं, कर्म भोगने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए, हम धर्म भोगने के लिए इस सृष्टि पर आए हैं। कर्म का उदय हमारा कुछ भी है, लेकिन उस कर्म की महिमा के ऊपर हमारे धर्म की महिमा अपरंपार है। अगर किसी हॉस्पिटल में जाएं और दुख ही झेलना पड़े, तो फिर हॉस्पिटल काहे के लिए जाएं? दुख मिटाने के लिए। मंदिर आए और दुख झेलना पड़े तो मंदिर बेमानी हो जाएंगे। तो हमेशा आपके कर्म के ऊपर धर्म की महिमा अपरंपार है। किसी भी प्रकार का कोई कर्म किया हो, उसका एक आबाधा काल होता है। आपने किसी को गाली दी, अभी गाली का तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, अंतर्मूढ़ से लेकर के पूर्व कोटि वर्ष के बीच में वो उदय में आएगा। जो उसका आबादा काल होता है, उस आबादा काल में आप उसका शक्ति, उसकी रूप, उसकी सत्ता, उदय, उदयाभावी, क्षय, संक्रमण, उदय, उदीर्णा सब करा सकते हैं। सत्ता में एक कल्पना करके देखिएगा, समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। एक पानी की टंकी है, पानी की टंकी में 1 फीट ऐसी पाइप को लेकर के नल लगा हुआ है। इसमें 50 लीटर पानी भरा है। नल खोला तो धीरे 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 पानी गिरने लगा। ये सत्ता का द्रव्य है 50 लीटर। नाली में पड़ा हुआ उदयावली का द्रव्य है, और उदय में आता हुआ जो द्रव्य है, वह द्रव्य उदय में आने वाली उदयावली से बाहर निकल के मुख संक्रमण होता है। तो जब उदय में नाली में जो नल लगा हुआ है, उस नल के छन्नी पर अगर शक्कर लगा दी जाए तो पानी कैसा महसूस होगा? मीठा महसूस होगा। क्या है ये? इसको कहते हैं संक्रमण की व्यवस्था, कि ऐसा संक्रमण किया है कि उदयाभावी क्षय करा दिया उस सत्ता का। चीज का स्वाद कुछ और था, हाथ में आकर के कुछ और लग रहा है। फिर जो उदयावली में द्रव्य पड़ा हुआ है, नाली में द्रव्य पड़ा है, उस नाली के द्रव्य को हम वहां पर रोक सकते हैं। नाली का द्रव्य जब नल से नीचे उतरेगा, उस वक्त उसमें संक्रमण की स्थिति पैदा कर सकते हैं। सत्ता के द्रव्य को परिवर्तित कर सकते हैं। टंकी में जो पानी भरा है ना, उस टंकी के पानी जो है
वो नाली से होकर के 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में नीचे गिरेगा। हम चाहें तो सत्ता के पूरा का पूरा द्रव्य पलट सकते हैं, खाली कर सकते हैं। उस सत्ता में पड़े हुए द्रव्य में तप और संयम के माध्यम से उसकी स्थिति का पूरा परिवर्तन कर सकते हैं। कर्म को ऐसा निचोड़ करके नींबू का अचार बना सकते हैं कि खाते वक्त कभी नहीं लगेगा कि जो खट्टो है। नींबू की लौंजी खाई है कभी? कच्चे आम की खाई है? खट्टी लगती है, मीठी लगती है। प्रकृति कैसी है? लगता कैसा है? किसकी महिमा? धर्म की महिमा। करेला कैसा है? कैसा खा सकते हो? खट्टा खा सकते हो अचार बना करके, सब्जी खा सकते हो गुड़ इमली मिर्ची डाल करके, लौंजी बना करके खा सकते हो। किसकी महिमा? कर्म की महिमा, धर्म की महिमा, धर्म की महिमा। तो कभी भी कर्म नहीं भोगना हमको, हमने कैसे पाप करे हो। हमारा धर्म इतना प्यारा है, हम अपने पाप को संक्रमित कर सकते हैं, क्षय कर सकते हैं, उद्याभावी क्षय कर सकते हैं, सत्ता परिवर्तन करते हैं, प्रमुख संक्रमण करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ ना करें तो फिर जो उदय में आ रहा है उसको भोग भी सकते हैं। क्षमता के साथ भोग करके भी उस द्रव्य की सत्ता को नाश किया जा सकता है। आगम ग्रंथों को पढ़ने पर अलग सुख मिलता है बंधुओं। आपको कुछ दिखाई देता है, आपके चेहरे में मुझे आपके अलावा भी कुछ दिखाई देता है। आप देखते हैं आंख से और हम हमेशा देखते हैं आगम से। शब्द है आगम चक्षु साहू। साधु को आगम की आंख से देखना चाहिए। आपको कोई चीज नहीं मिलती है ना, कोई चीज लाभ नहीं मिल रहा है, कोई आपका काम नहीं बन रहा है, अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। जिस वक्त ये अंतराय कर्म का उदय क्षयोपशम में बदल जाएगा, उस वक्त आपको वो चीज मिल जाएगी। आप 1000 माता फोड़िए, महाराज हमारा काम नहीं हो रहा, हम 20 दिन से लगे हैं, 1 महीने से लगे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा। क्यों? कर्म का उदय चल रहा है। उदय में जो आया हुआ सत्ता का द्रव्य है उसको क्षयोपशम में बदलने पर मजा आता है। और क्षयोपशम में बदलने की विधि देव शास्त्र गुरु से जुड़ी है, जीर्णोद्धार से जुड़ी है, प्रतिष्ठा से जुड़ी है, जिनबिंब प्रतिष्ठा से जुड़ी है, पंचकलांक से जुड़ी है, तीर्थ वंदना से जुड़ी है, माला से जुड़ी है, ध्यान से जुड़ी है, प्राची से जुड़ी है, समायिक से जुड़ी है, समता भाव से जुड़ी है। कितना जुड़ा हुआ है। इससे आप उदय में आने वाले द्रव्य को क्षयोपशम में बदलेंगे और आपके काम होने लगते हैं। जब काम न बने तो हमसे आगे पूछिए, हम रास्ता दिखाएंगे। शब्दों का विराम देते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।